So dear children, our next chapter is chapter number 10, motion and measurements of distances. Now let us discuss what is the meaning of motion and measurement of distances. मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन मतलब होता है जब हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। हम किसी भी चीज़ को लेने के लिए मूव करते हैं, हम कहीं जाते हैं, हम कहीं ट्रैवल करते हैं, हम बस में, ट्रेन में, एरोप्लेन में जो हम ट्रैवल करते हैं, सफ़र करते हैं, दैट मीन्स वी आर चेंजिंग आर ओरिजिनल प्लेसेस। हम अपनी ओरिजिनल प्लेस को चेंज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसे हम मोशन कहते हैं। दूसरा है मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंसेस। मेजरमेंट का मतलब होता है नापना या तौलना। तो नाप डिस्टेंसेस को हम तौल तो सकते नहीं हैं, पर हम डिस्टेंसेस को मेजर जरूर कर सकते हैं कि हमने कितनी दूरी तय करी। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। तो हमने कितनी दूरी तय करी है उसे हम लेंथ में, लंबाई में, हम उसे किलोमीटर्स में, हम उसे मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में हम उसे मेजर करते हैं, हम उसे नापते हैं, उसे हम कहते हैं मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम मूवमेंट करते हैं, मोशन में रहते हैं, या हम अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह बदलते हैं, और दूसरा हम किस तरीके से अपने डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन लैंड, वाटर एंड एयर। हमें 2 एग्जाम्पल, 2 उदाहरण देने हैं कि हम किस तरीके से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को, मतलब जो हमारा ट्रांसपोर्ट है जिसे हम यूज़ करते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट के रूप में, वाटर ट्रांसपोर्ट के रूप में और एयर ट्रांसपोर्ट के रूप में। तो लैंड ट्रांसपोर्ट होता है जो धरती के ऊपर, जो रोड के ऊपर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है लैंड ट्रांसपोर्ट, जिससे हम बस में सफ़र कर सकते हैं, ट्रेन में कर सकते हैं और मोटर बाइक्स में हम सफ़र कर सकते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होता है जो हम पानी में करते हैं। पानी में जो सफ़र किया जाता है उसे हम वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट बोट के द्वारा, शिप के द्वारा और स्टीमर के द्वारा किया जाता है। एयर ट्रांसपोर्ट मतलब हवाई यान, हवाई यात्रा जिसे हम कहते हैं। तो लैंड ट्रांसपोर्ट हमारा हो गया भू यात्रा, वाटर ट्रांसपोर्ट हमारा हुआ जल यात्रा, और एयर ट्रांसपोर्ट होता है हवाई यात्रा। तो हवाई यात्रा हम करते हैं एरोप्लेन के द्वारा और हेलीकॉप्टर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। 1 मीटर इज डैश सेंटीमीटर। 1 मीटर डैश सेंटीमीटर के बराबर होता है। आंसर है 100 सेंटीमीटर। 5 किलोमीटर इज डैश मीटर। 5 किलोमीटर 5000 मीटर के बराबर होता है। मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग इज, मतलब एक बच्चे का अपनी जगह से दूसरी जगह पे मूव करना एक झूले में, स्विंग मतलब होता है झूला, एक झूले में मूव करना कहलाता है पीरियोडिक मोशन। अब हम पहले जानेंगे कि पीरियोडिक मोशन होता क्या है। देखिए, पीरियोडिक मतलब होता है पीरियड वाइज। पीरियड वाइज मतलब होता है हर थोड़ी थोड़ी समय के अंतराल में, तो उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे हमारी घड़ी जो है वो हर 1 घंटे में 12 बजे पर आती है, और या तो वो हर आधे घंटे में 6 के ऊपर आती है। तो जो हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ समय के अंतराल में जो मूवमेंट होती है, जो मोशन होता है, उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो आंसर यहाँ पर आएगा पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोशन ऑफ द नीडल ऑफ अ स्विंग मशीन इज। नीडल ऑफ द स्विंग मशीन मतलब सिलाई मशीन की जो सुई होती है, वो जब आपने सिलाई मशीन कभी चलाया होगा तो सिलाई मशीन की जो सुई होती है वो टक 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 ऊपर नीचे कंटिन्यूसली मूव करती है। तो वो जो मूवमेंट है उसे हम क्या कहेंगे? वो फिर से एक पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि एक बार सिलाई मशीन ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है। तो वो एक मिनट के अंतराल में या 1 सेकेंड के अंतराल में वो ऊपर नीचे हो रही है। तो ये पीरियोडिक मोशन कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोशन ऑफ व्हील ऑफ अ बाइसिकल इज, मतलब साइकिल के चक्के का मोशन जो है वो क्या कहलाता है? तो साइकिल के चक्के का मोशन होता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब होता है गोल गोल घूमना, जैसे चक्का घूमता है, या कोई दूसरे जो आपने झूला देखा होगा, हवाई झूला, वो गोल गोल घूमता है, उसे हम सर्कुलर मोशन। कोई भी चीज़ अगर गोल गोल घूम रही है वो सर्कुलर मोशन कहलाती है। सर्कल में जो मोशन होता है उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई कैन
A pace or a footstep not be used as a standard unit of length. पेस का मतलब होता है गति या छलांग मारकर एक जगह से दूसरी जगह जाना, और अ फुट स्टेप मतलब कदम मतलब जब हम एक कदम, दो कदम, तीन कदम चलते हैं उसे हम फुट स्टेप कहते हैं. नॉट बी यूज एज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. हम इसे एक स्टैंडर्ड मान क्यों नहीं कहते हैं दूरी की या लेंथ की या लंबाई की. A pace or a footstep not be used as a standard unit of length because the size of pace and footstep vary from person to person. This will lead to confusion while measuring the lengths by different persons. We should use standard units like International System of Units or SI unit. एक कदम और फुट स्टेप जो है वो अलग अलग इंसान की अलग अलग होती है. किसी के पैर के पंजे जो होते हैं वो बड़े होते हैं, किसी के पैर के पंजे जो होते हैं वो छोटे होते हैं. तो आप फुट स्टेप को एक एग्जैक्ट मान, एक स्टैंडर्ड यूनिट मान लेकर नहीं चल सकते लंबाई की, क्योंकि हर किसी के अलग अलग पैर होते हैं और हर किसी के अलग अलग फुट स्टेप होते हैं, और जिसके कारण एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है लेंथ को आइडेंटिफाई या मेजर करने के लिए अलग अलग लोगों के. इसीलिए हम हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम को यूज़ करते हैं, जिसे हम एसआई यूनिट भी कहते हैं. स्टैंडर्ड यूनिट जैसे कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मीन्स एसआई यूनिट. क्वेश्चन नंबर 4. अरेंज द फॉलोइंग लेंथ्स इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड. नाउ मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण, नापना. परिमाण मतलब नाप, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर और किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, ये कहलाता है परिमाण. तो हम सबसे पहले देखेंगे 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर. तो हमारा सबसे छोटा परिमाण जो होता है वो होता है 1 मिलीमीटर. उसके बाद हमारा परिमाण आता है 1 सेंटीमीटर, फिर 1 मीटर, फिर 1 किलोमीटर. तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है, मतलब छोटे से बड़ा. सबसे छोटा मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मीटर, फिर किलोमीटर. हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. द हाइट ऑफ अ पर्सन इज 1.65 मीटर. एक्सप्रेस इट इनटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर्स. एक पर्सन की हाइट है 1.65 मीटर. उसको हमें सेंटीमीटर मिलीमीटर में एक्सप्रेस करना है या बताना है कि अगर उस पर्सन की हाइट सेंटीमीटर या मिलीमीटर में होती तो कैसे होती. हमें ये पता है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है एंड 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर होता है. तो अगर हम 1.65 मीटर को 1.65 इंटू 100 सेंटीमीटर करते हैं तो वो आंसर आएगा 165 सेंटीमीटर. और 1.65 मीटर को 1.65 इंटू 1000 मिलीमीटर करते हैं तो आंसर आएगा 1650 मिलीमीटर्स. क्वेश्चन नंबर 6. द डिस्टेंस बिटवीन राधाज होम एंड हर स्कूल is 3250 meters. Express the distance into kilometers. राधा के घर से लेकर उसके स्कूल की जो दूरी है वो 3250 मीटर्स है. आपको ये बताना है कि जो उसका डिस्टेंस है वो मीटर से किलोमीटर में एक्सप्रेस करना है आपको. वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर्स और 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर. सो 3250 meter is equals to 3050 kilometer upon 1000 equals to 3.25 kilometers. तो राधा के घर से उसके स्कूल की दूरी है 3.25 किलोमीटर्स. Question number 7. While measuring the length of a knitting needle, the reading of the scale at one end is 3.0 centimeter and at the other end it is 33.1 centimeter. What is the length of the needle? सिलाई बुनाई करने वाली जो सिलाई वाला सूजा होता है उसकी लेंथ जब हम मेजर करते हैं तो उसकी जो रीडिंग आ रही एक एंड पर 3.0 आती है और दूसरे एंड पर 33.1 आती है. तो हमें फाइंड आउट करना है कि नीडल की लेंथ कितनी है. तो लेंथ ऑफ द नीडल इज 33.1 माइनस 3.0 दैट इज 30.1 सेंटीमीटर. Question number 8. Write the similarities and differences between the motion of a bicycle and a ceiling fan that has been switched on. हमें
बाइसिकल और सीलिंग फैन के बीच की सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस, समानता और अनसमानता दोनों फाइंड आउट करना है। जब वो स्विच्ड ऑन मीन्स चालू में है, चालू मोड पर है। सिमिलैरिटी बोथ शो अ सर्कुलर मोशन, दोनों ही सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं। और असमानता या डिफरेंस है, बाइसिकल शोज अ रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मतलब वो एक ही स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, और सीलिंग फैन जो है वो रेक्टिलिनियर मोशन शो नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 9, वाई कुड यू नॉट यूज एन इलास्टिक मेजरिंग टेप टू मेजर डिस्टेंस? What would be some of the problems you would meet in telling someone about a distance you measured with an elastic tape? हम कभी भी इलास्टिक मेजर टेप को यूज़ क्यों नहीं करते किसी भी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए? अब अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो हमें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? सिंस द टेप इज़ स्ट्रेचेबल, टेप जो है, इलास्टिक टेप जो है वो खिंचावदार होता है, वो स्ट्रेच हो जाता है, वो फैल जाता है। इट विल शो द सेम मेजरमेंट्स फॉर डिफरेंट लेंथ, और ये अलग अलग लंबाई के लिए अलग अलग मेजरमेंट शो करता है। देयरफॉर वी कैन नॉट यूज़ इट एज अ मेजरिंग टेप, इसीलिए हम इसे मेजरिंग टेप के रूप में यूज़ कभी नहीं करते। वाइल मेजरिंग अ डिस्टेंस, हम हमेशा डिस्टेंस को मेजर करते समय वी नीड टू टेल समवन हाउ मच टेप हैज़ बीन स्ट्रेच्ड विच इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर। हमें हमेशा दूसरों को बताना पड़ता है कि कितनी लंबाई थी इस टेप की। इट लीड्स टू इनकरेक्ट मेजरमेंट, और जिसके कारण इलास्टिक टेप यूज़ करने के कारण इनकरेक्ट मेजरमेंट्स भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। आंसर इज रोटेशन ऑफ अर्थ, पेंडुलम, वाइब्रेटिंग वायर ऑफ गिटार, एक्सेट्रा।